नमस्कार दोस्तों, हम अक्सर फिल्मों में देखते हैं कि जब किसी राजनेता के घर, जज के घर, वकील के घर या किसी बड़े प्रशासनिक अधिकारी के घर काला धन पाया जाता है तो ऐसे स्थान पर पाया जाता है जिसके बारे में किसी को शक ना हो। जैसे गैराज में पाया जाएगा, गोदाम में पाया जाएगा या स्टोर हाउस में पाया जाएगा। तो हमारी फिल्में हमें हमारे सरकारी ढांचे के बारे में, हमारी सरकार के बारे में काफी कुछ सच्चाई बता देती है। और एक ऐसी घटना सामने आई है जिसने पूरे देश को शॉक कर दिया है, पूरे देश में हड़कंप मचा हुआ है। दिल्ली हाईकोर्ट के एक जज यशवंत वर्मा के घर 15 करोड़ रुपए का कैश मिला है। 15 करोड़ रुपए के 500 के नोट 4-5 बोरियों के अंदर रखे हुए मिले हैं। और मैं आपको यह भी बता देता हूं इस घटना को बताने से पहले कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल रिपोर्ट के अनुसार भारत के 62% सरकारी कर्मचारी भ्रष्ट हैं, करप्ट हैं, ब्राइब लेते हैं, घूस लेते हैं, दबा के भ्रष्टाचार या करप्शन करते हैं। यानी हर 10 में से 6 सरकारी कर्मचारी ऐसे हैं जो भ्रष्ट और करप्ट है। ये मैंने कह रहे ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के अनुसार मैं आपको बता रहा हूं। एक और मैं आपको रिपोर्ट बता देता हूं, हर साल करप्शन परसेप्शन इंडेक्स निकलता है। इस साल का जो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स निकला है उसमें भारत को 96 नंबर का नंबर मिला है। 180 देशों में से भारत का नंबर है 96। इतने बुरे हालात हमारे। तो इस घटना को हम समझने का प्रयास कर लेते हैं कि क्या हुआ है एक्चुअल में। आखिर में मैं आपको बता देता हूं, यह घटना है 14 मार्च की। 14 मार्च की घटना है। दिल्ली हाईकोर्ट के एक जज हैं जिनका नाम है यशवंत वर्मा। यशवंत वर्मा इस वक्त अपने घर पे नहीं है, ये भोपाल में अपनी फैमिली के साथ है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में यशवंत वर्मा अपनी फैमिली के साथ है। इनके घर में आग लग जाती है 14 मार्च को और लगभग 11:30 बजे के आसपास इनके जो पर्सनल सेक्रेटरी हैं वो कॉल कर देते हैं, पुलिस को भी कॉल कर देते हैं और अग्निशामक को भी कॉल कर देते हैं। तो अग्निशामक के यहाँ पे कर्मचारी आग को बुझाने के लिए आते हैं और जब अग्निशामक कर्मचारी यहाँ पर आग को बुझाने के लिए आते हैं और यहाँ पर दिल्ली पुलिस आती है तो उन्होंने जो देखा, इस स्टोर रूम के अंदर आग लग जाती है और आग लगने के बाद वहां पर जब चीजों को ऐसे देखा गया तो ये दृश्य आपको जो इस वीडियो में दिखाई दे रहा है साफ साफ, इसमें आपको साफ साफ दिखाई दे रहे हैं कि 4-5 बोरियों में आग लगी हुई है और इन आग लगी हुई बोरियों के अंदर 500 के बड़े बड़े नोट आपको दिखाई दे रहे हैं। और ये जो स्टोर रूम है ना, ऐसा कहा जाता है कि इसमें किसी को अलाउ नहीं किया गया है, किसी को एंट्री नहीं दी गई है। वहां पर माली होते हैं, सिक्योरिटी पर्सनल होते हैं, पर्सनल सेक्रेटरी होते हैं, गार्ड होते हैं। किसी भी व्यक्ति को, ये जो जज साहब है इनका जो स्टोर रूम है इसमें जाना अलाउ नहीं है, इनको जाने की बिल्कुल अनुमति नहीं है। तो 14 मार्च को 11:30 बजे के आसपास इनके स्टोर रूम में आग लग जाती है। जब वहां पर पुलिस और अग्निशामक के कर्मचारी पहुंचते हैं तो उन्होंने अपनी आंखों से जो दृश्य देखा, जो आपको इस वीडियो में अभी देखा था, वो आपको देखने को मिलता है। इसके बाद में पुलिस कमिश्नर के द्वारा, जो दिल्ली पुलिस कमिश्नर है उनके द्वारा, ठीक है, ये है आपके सामने यशवंत वर्मा, उनके द्वारा जो दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, ये दिल्ली हाईकोर्ट के जज है, उन्होंने, पुलिस कमिश्नर ने दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस उपाध्याय साहब को फोटोज भेजे, वीडियोज भेजे और सारी जानकारी दी कि आपके दिल्ली हाईकोर्ट के एक जज यशवंत वर्मा के घर में आग लग गई थी 14 तारीख को 11:30 बजे के आसपास रात में। और जब हमने वहां पर आग को बुझाया और अपनी आंखों से देखा और ये जो वीडियो हमने बनाया है ये आपके सामने है। आपके दिल्ली हाईकोर्ट का एक बड़ा जज के घर पे 15 करोड़ के आसपास लगभग कैश मिला है। तो दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने सारी की सारी रिपोर्ट सबमिट कर दी। दिल्ली हाईकोर्ट के जो चीफ जस्टिस है उपाध्याय साहब, इन्होंने हमारे जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है संजीव खन्ना, उनको फोटोज और वीडियो भेजे और सारी की सारी जानकारी दी। इसके बाद में सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना साहब ने, इन्होंने फोटोज को और वीडियोज को पूरा सार्वजनिक कर दिया, पब्लिक कर दिया, सबके सामने पेश कर दिया। और उसके बाद में 3 जजों की कमेटी के गठन की मंजूरी दे दी कि भाई ये 3 जज आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, 3 जजों की कमेटी बना दी गई। ये इस पूरी की पूरी घटना की जांच कर रही है, इन्वेस्टिगेशन कर रही है। और मैं आपको बता दूं, ट्विस्ट तब आया जब ये जो अग्निशामक विभाग के प्रमुख है अतुल गर्ग, उन्होंने सफाई पेश की कि भाई हमें तो कुछ भी नहीं मिला, बल्कि वीडियो में आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि 4-5 बोरियों के अंदर अधजले नोट दिखाई दे रहे हैं, 500 के नोट दिखाई दे रहे हैं और 15 करोड़ के आसपास इतना बड़ा अमाउंट मिला है। और दिल्ली अग्निशामक विभाग के जो चीफ है, प्रमुख है, वो इन जज का बचाव कर रहे हैं। अतुल गर्ग साहब कह रहे हैं कि हमें तो कुछ भी नहीं मिला है, हाईकोर्ट के घर से किसी प्रकार की नकदी, किसी प्रकार का कैश नहीं मिला है, बल्कि नोट उड़ उड़ के बाहर आ रहे हैं। ये आपको आधे आधे अधजले जो नोट दिखाई दे रहे हैं, ये इनके बंगले से उछल उछल के बाहर आ रहे हैं। पूरी दुनिया वहां पर
4-5 दिन तक लगातार अध जले और अध फटे नोट वहां पर दिखाई दे रहे हैं, फिर भी ये भाई साहब इन जज का बचाव कर रहे हैं। कुछ ना कुछ तो मिला ही होगा, कुछ ना कुछ तो ऑफर किया ही होगा भाई साहब ने। भाई साहब ने तो साफ मना कर दिया, यशवंत वर्मा ने तो साफ मना कर दिया कि मेरे घर से कुछ भी नहीं मिला है, मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, ऐसी सारी की सारी रिपोर्ट गलत है, मेरे स्टोर रूम में पैसा कहां से आया, किसने रखा, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, मैं तो घर पे मौजूद नहीं था, सारी की सारी बात यहां पर बोल दी गई है। उसके बाद में आपको बता देता हूं कि इनका ट्रांसफर कर दिया गया 20 मार्च को और 24 मार्च को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की अगुवाई में कॉलेजियम सिस्टम बैठता है और इनका वापस से ट्रांसफर कहां कर दिया गया, इलाहाबाद हाईकोर्ट में कर दिया। मैं आपको बता देता हूं कि ये जो यशवंत वर्मा साहब जज हैं जिनके घर पे पैसा मिला है, ये पहले 2013 में सीनियर एडवोकेट बने थे, सीनियर एडवोकेट इलाहाबाद हाईकोर्ट के अंदर। उसके बाद में इलाहाबाद हाईकोर्ट में ही 2014 में ये एडिशनल जज बन जाते हैं। उसके बाद में 2017 में ही फरवरी के महीने में, मैं आपको बता देता हूं, 2014 में एडिशनल जज बन गए और 2017 में परमानेंट जज बन जाते हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट के अंदर। फिर 2021 में इलाहाबाद हाईकोर्ट से इनका ट्रांसफर दिल्ली हाईकोर्ट में कर दिया जाता है। तो आप ये कह सकते हैं कि इनका जो मूल उच्च न्यायालय है या जो ओरिजिनल हाईकोर्ट है वो इलाहाबाद हाईकोर्ट है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में पहले एडवोकेट बने, फिर एडिशनल जज बने, उसके बाद में फिर परमानेंट जज बने और 2021 में इनका ट्रांसफर इलाहाबाद हाईकोर्ट से यहां पर दिल्ली हाईकोर्ट में कर दिया गया था। तो अब वापस से 20 मार्च और 24 मार्च को 2 कॉलेजियम सिस्टम बैठते हैं और इनको वापस से ट्रांसफर कर दिया गया है दिल्ली हाईकोर्ट से इलाहाबाद हाईकोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर यह भी सफाई पेश कर दी कि हम इनका ट्रांसफर इस वजह से नहीं कर रहे कि इनके घर पे कैश मिला है, इनके घर पे 15 करोड़ रुपए मिले हैं, इनके घर पे आग लगी है, इतनी बड़ा घटना हुई है, तो इनके तबादले का इस घटना से या पैसे के मामले से कोई संबंध नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सफाई में यह भी पेश किया है, अपने जज को बचाने का काम किया सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर। लेकिन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे क्या लगता है कि देखो ये जो प्रपोजल है ना, इनको ट्रांसफर करने का प्रपोजल बहुत पहले आया हुआ था दिल्ली हाईकोर्ट के अंदर और सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि भाई इनको वापस से, देखो 2021 में आए हैं तो लगभग 5 साल का टाइम पीरियड हो गया, तो इनको ट्रांसफर कर दिया जाए वापस से इलाहाबाद हाईकोर्ट में। तो मुझे जो पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू ये लगता है कि इनका प्रपोजल पहले से आया हुआ था। और आपको पता है कि कॉलेजियम सिस्टम में कम से कम 3 जज तो बैठते हैं ट्रांसफर करने के लिए, तो इन्होंने 15 करोड़ अमाउंट इस वजह से रख रखा था कि जब कॉलेजियम सिस्टम में 3 जज बैठेंगे, जो मेरा ट्रांसफर दिल्ली हाईकोर्ट से इलाहाबाद हाईकोर्ट में करेंगे, तो मैं एक जज को 5 करोड़, एक जज को 5 करोड़ और एक जज को 5 करोड़, 5-5 करोड़ रुपए तीनों जजों को देकर 15 करोड़ रुपए अमाउंट जमा कर रखा था। तो मुझे ऐसा लगता है कि प्रपोजल पहले आया हुआ था, जो कि कहा गया कि प्रपोजल पहले से ही सुप्रीम कोर्ट में मौजूद था इनके ट्रांसफर का। तो इन्होंने 15 करोड़ रुपए इस वजह से रख रखे थे कि जब कॉलेजियम सिस्टम इनका दिल्ली से इलाहाबाद में ट्रांसफर कर रहा होगा, उन 3 जजों की जेब भरने का एक काम करेंगे, उनको पैसा देने का एक काम करेंगे। इस वजह से इन्होंने इतना बड़ा अमाउंट रख रखा है। और अखिलेश यादव ने यहां पर चुटकी ले ली। अखिलेश यादव ने यह कहा कि हो सकता है हमारे जज साहब ने पैसा किसी से उधार लिया हो, 15 करोड़ रुपए, हो सकता है इनको पैसे से किसी से काम हो। राज्यसभा में भी मामला उछला है और हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ साहब ने मामले की समीक्षा की है और डायरेक्शंस भी दी है। अब अगर हम संवैधानिक प्रोसेस की बात कर ले कि क्या इनको हटाया जा सकता है, हाँ बिल्कुल हटाया जा सकता है। हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजों को और हाई कोर्ट के जजों को हटाने का प्रावधान हमारे संविधान में है। सुप्रीम कोर्ट को जजों को हटाने के लिए अनुच्छेद 124(4) में काम आता है, बाकायदा इंपीचमेंट प्रोसेस है, उसके माध्यम से इनको हटा दिया जाता है। और हाई कोर्ट के जजों को भी उसी मैनर के द्वारा, उसी तरीके से द्वारा हटाया जाता है जैसे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाता है। तो चाहे वो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो, चाहे उच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो, हमारे संविधान में अनुच्छेद 124(4) में यह प्रक्रिया का पूरा वर्णन है कि महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा, इंपीचमेंट प्रोसेस के द्वारा इनको हटाया भी जा सकता है। लेकिन एक बात अब हमें समझनी होगी कि जब तक चोर पकड़ा ना जाए तब तक वो साहूकार ही होता है। ज्यादातर सरकारी कर्मचारी, ज्यादातर पब्लिक सर्वेंट हमारे करप्ट हैं। जिस दिन जो पकड़ में आ गया उस दिन वो चोर है, वरना पकड़ में ना आए तब तक वो क्या है, साहूकार है। तो यहां पर हमें यह समझने की जरूरत है कि हमारे देश में सिस्टम की ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, यहां पर जुडिशियली अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। हमारे देश में जो इतना करप्शन है, भ्रष्टाचार है, उसको हमें कम करना है। हमारे सरकारी कर्मचारियों के खून में, रग रग में भ्रष्टाचार भरा हुआ है, उसको कम करने की जरूरत है। हमें
ट्रांसपेरेंसी की जरूरत है, इसमें हमारी न्यायपालिका भी साथ दे, हो हमारी जो सिस्टम है उसको भी सुधारने की जरूरत है। आपकी इसके ऊपर क्या राय है कमेंट में जरूर लिखना। आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।